सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स कलेक्शन का आज 9वां दिन है। तो इससे पहले धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को 351 करोड़ से अधिक कैश मिल चुका है। इनकम टैक्स की टीम को आशंका है कि धीरज साहू के घर के अंदर सोना और दूसरे महंगे मेटल्स दबे हो सकते हैं। ऐसे में सांसद के लोहरदगा स्थित पुश्तैनी मकान के जियोलॉजिकल सर्वे की तैयारी है और उससे पहले सांसद के घर के अंदर जियो सर्विलांस के साथ आईटी की टीम मौजूद है। वहीं अब तक मिले कैश में से धीरज साहू और उससे संबंधित फर्म्स के कितने की टैक्स चोरी की है, इसका आकलन आयकर विभाग कर रहा है। करप्शन के कैश लोग के चप्पे चप्पे की सर्जन। आईटी का नया प्लान, अब होगा पाताल तोड़ एक्शन। क्या पाताल में है कांग्रेस के साहूकार का कैश लोग? झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से भर भर के कैश मिला। इतने कैश की रिकवरी हुई कि अब तक सारे रिकॉर्ड टूट गए। लगातार 5 दिनों तक नोटों की गिनती हुई तो आंकड़ा 354 करोड़ को पार कर गया। इस दौरान आईटी की टीम ने धीरज साहू के घर के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि अभी जमीन के अंदर जेवरात और बेशकीमती मेटल्स हो सकते हैं, लिहाजा अब जमीन के नीचे की जांच जारी है। आईटी विभाग के नए प्लान के मुताबिक अब धीरज साहू के लोहरदगा स्थित पुश्तैनी घर व्हाइट हाउस की जियोलॉजिकल सर्वे की जाएगी। इसके लिए जियो सर्विलांस के साथ आईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को 3 गाड़ियों में आईटी की टीम साहू परिवार के 3 सदस्यों को लेकर लोहरदगा पहुंची और बंद दरवाजे के भीतर गहनता से पड़ताल की। इस दौरान परिवार के नजदीकी लोगों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जियो सर्विलांस की जांच में अगर संदिग्ध पाया जाता है तो जमीन की खुदाई शुरू हो जाएगी। अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं। धीरज साहू के ओडिशा के ठिकानों से अब तक 354 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। इसी बरामदगी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस का मनी हिस्ट बताया था। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। खड़गे ने कहा कि धीरज साहू के घर से मिली रकम के बाद प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस और मनी हीस्ट क्राइम सीरीज से जोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री ये बताएं कि बैंकों से जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भागे हैं वो कौन हैं? इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद के घर से तो नोटों की गड्डियां निकली हैं। झारखंड में हमको लग रहा है कि पूरे देश में जो कार्रवाई हुई है ये पहला ऐसा होगा जो 350 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है कांग्रेस का। तो ये सब कहाँ से आया? काला धन की बात करने वाले ये सब क्या है? तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह सिर्फ उतना ही अभी तो ये पता चला है, न जाने और कितना होगा। और ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को तो खुल के इस पर बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि क्या है ये चीज़, कैसे कहाँ से आया। तो ये उनको दिखाई नहीं देता, दूसरे पर वो उंगली उठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चूंकि उनकी आदत पड़ गई है, जितने दिनों से कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई शायद मायने नहीं रखता है। लेकिन देश की जनता जरूर सवाल पूछेगी कि जो पैसे की बात, काले धन की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो इनको देश की जनता का जवाब देना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 दिसंबर को बौद्ध डिस्टिलरी और इसके प्रमोटर्स के यहाँ टैक्स चोरी मामले में छापेमारी शुरू की थी। आज रेड का 9वां दिन है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार पर धीरज साहू का पुश्तैनी मकान है। रांची से 90 किलोमीटर दूर लोहरदगा स्थित अपने पुश्तैनी मकान का नाम धीरज साहू ने व्हाइट हाउस रखा है।
छापेमारी की शुरुआत में यहीं से 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम अलर्ट हो गई। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को नोटों से भरी 10 अलमारियां मिली थीं। इतना कैश देखने के बाद 200 अधिकारियों की एक और टीम को बुलाया गया। इन नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग और बैंकों के 80 लोगों की 9 टीमें लगी हुई थीं। बोलंगीर में 305 करोड़, संबलपुर में 37.50 करोड़ और टिटलागढ़ में 11 करोड़ रुपए गिने गए। इस बड़ी रिकवरी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धीरज साहू और उससे संबंधित फर्म्स में टैक्स चोरी का आकलन कर रहा है। तो कांग्रेस ने भी इस मामले से पल्ला तो झाड़ा ही है। धीरज साहू से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सांसद महाशय की मुश्किलें बढ़ा दी है।